तू छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की। तू छोड़ दे कोशिशें इंसान को पहचानने की। यहाँ ज़रूरतों के हिसाब से हर शख्स बदलता नकाब है। अपने गुनाहों पर सौ पर्दे डालकर हर शख्स कहता है ज़माना बड़ा ख़राब है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम संवाद करेंगे काम साथ लेने के बाद, अपना काम निकल जाने के बाद किसी के प्रति कृतज्ञ ना होकर अक्सर लोग जो मुंह मोड़ लेते हैं उनके संबंध में। क्या होता है जब हम किसी से विश्वासघात करते हैं? क्या यहीं इसी जन्म में, इसी यूनिवर्स में उसका हिसाब किताब चुकाना होता है, या अगले जन्म के लिए हम कोई क्रमिक अकाउंट खोल लेते हैं? आज मैं एक नहीं, दो छोटी छोटी कहानी कहूँगा। दरअसल एक तो बाल कहानी है, पर दूसरी एक सामान्य घटना है जिससे मिलते जुलते बहुत से किस्से आपको अपने आसपास सुनने को मिलते होंगे। कल एक परिचित से बात करते हुए मुझे ये ख्याल आया, उसकी कहानी सुनकर ही मैंने एक वीडियो बनाने का विचार किया। नाम और घटनाक्रम में परिवर्तन किया है मैंने, पर भाव वही है। मुझे भी कई लोगों ने समय समय पर मदद की है, जिनका धन्यवाद मैं जितना करूं उतना कम है। मैंने भी ज़रूर बहुत से लोगों की मदद की होगी, बहुतों ने बहुतों की मदद की होगी, पर क्या मदद पाने वाले का ये कर्तव्य नहीं है कि वो अपने मददगार की ज़रूरत पर उसके काम आए, या उन्हें घोर व्यापारिक नज़रिया अपनाना चाहिए? तो बात को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां हमारे फ्री कोर्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। मैं आपके सुख दुख का साथी और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। तो पहले ये बाल कथा आपने जरूर बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी होगी। एक साधु महाराज जंगल में रहकर अपनी साधना कर रहे थे। अचानक एक चूहा कहीं से उनकी गोद में आकर गिरा। शायद किसी बाज या चील के पंजे से छुटकर गिर गया हो। अधमरा सा हो रखा था। साधु ने उसको खाने के लिए दिया और अपने मंत्रों की ताकत से उसको स्वस्थ कर दिया और उसको पाल लिया अपने पास। अब चूहा उनके आसपास ही सारा दिन घूमता खेलता, जो खाने को मिल जाता खा लेता और उछल कूद करता और वहीं रहता। एक दिन चूहा थोड़ा दूर निकल गया। उसने एक बिल्ली को देखा। अब चूहे को बिल्ली को देखकर डर लगा और वो दौड़ के वापस साधु के पास आया। साधु महाराज ने देखा कि ये तो बिल्ली से डरता हुआ चला आया है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे तू बिल्ली से डरता है, चल मैं तुझे बिल्ली बना देता हूँ। और साधु महाराज ने मंत्र शक्ति से उन्हें बिल्ली बना दिया। अब चूहा बिल्ली बनकर और भी ज़्यादा इटलाता हुआ वहाँ आसपास घूमता, आसपास के चूहों का, छोटे जानवरों का शिकार करता और आराम से खेल कूद कर जब साधु महाराज के पास आके सो जाता। पर एक दिन बिल्ली थोड़ा सा आगे निकल गई। वहाँ उसने कुत्ते को देखा और कुत्ते ने दौड़ा लिया उसे। बिल्ली दौड़कर फिर साधु महाराज के पास, क्योंकि वही उसके आश्रयदाता थे, उन्हीं पर वो डिपेंडेंट थी। अब साधु महाराज ने फिर देखा कि भैया ये बिल्ली तो बहुत डरी हुई है। उन्होंने कहा, अरे तू कुत्ते से डर रही है, ले मैं तुझे कुत्ता बना देता हूँ, अब तू कुत्ते से नहीं डरेगी। और साधु महाराज ने बिल्ली को कुत्ता बना दिया। अब कुत्ता बनकर चूहा और चौड़ा होकर पूरा घूमने लगा दूर दूर तक। एक दिन वो थोड़ा सा और आगे निकल गया और वहाँ उसने शेर की दहाड़ सुनी। शेर की दहाड़ सुनते ही चूहे की तो हालत खराब, दुम अंदर और फिर वापस साधु के चरणों में जाके लेट गए। साधु महाराज ने भी शेर की आवाज़ सुनी, समझ गए कि हाँ ये शेर से डर गया है। अब साधु महाराज ने सोचा तो ज़्यादा ही लगाव हो गया था साथ रहते रहते उनके, मतलब कुछ खास नहीं था साधु को भी। उन्होंने कहा कि चल मैं तुझे शेर बना देता हूँ, अब तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और साधु महाराज ने मंत्र पढ़े, कुत्ते को शेर बना दिया। अब चूहा शेर बन गया और साधु महाराज की नज़र में तो वही चूहा था। जैसे ही चूहा शेर बना, उसके दिमाग में आ गया कि मैं तो भैया शेर बन गया हूँ, मुझे तो सिर्फ ये साधु जानता है कि मैं चूहा हूँ और तो कोई जानता नहीं। उसने तेज दहाड़ मारी। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको ही खा जाऊँ। जैसे ही उसने दहाड़ मारी और मुंह खोलकर साधु की तरफ गया, चलने लगा, साधु महाराज समझ गए कि भैया इस चूहे के मन में नीयत खराब है।
उन्होंने तुरंत उसको मंत्र शक्ति से वापस चूहा बना दिया। कहा, जा कृतघ्न चूहे, भाग, तेरी सजा यही है कि तू जिंदगी भर चूहा बनकर ही रहे। तब भी उन्होंने उसको मारा या ऐसा कोई दंड नहीं दिया, सिर्फ वापस उसकी पहले वाली स्थिति में ले आए। लेकिन शेर से वापस चूहा। देखा चूहा कितना थैंकलेस निकला। और देखा आपने, एहसान मानने की बजाय चूहे ने शेर बनकर अपने आश्रयदाता को ही मारने की कोशिश की, और उसका क्या फल मिला। तो ये तो था जब कोई प्राणी अपने से ज़्यादा समर्थ व्यक्ति के साथ या समर्थ के साथ धोखा करता है, तो समर्थ व्यक्ति के माध्यम से उसका सबक उसको यूनिवर्स से यही मिल जाता है। लेकिन अब दूसरी घटना, जहाँ परिस्थितियाँ कुछ और हैं। यहाँ मदद देने वाला कमज़ोर और मदद लेने वाला मजबूत है। तो दूसरी कहानी या दूसरा किस्सा ये है, किसी शहर में राजवीर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका बहुत बढ़िया एक्सपोर्ट का कारोबार चल रहा था। उसका झगड़ा अपने पार्टनर के साथ हो गया और कारोबार अलग हो गया। पर पार्टनर की जलन नहीं गई। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके सारे कारोबार को चौपट करने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। और राजवीर के ही कई कर्मचारियों के साथ मिलकर उसने राज को वित्तीय धांधली पे, फाइनेंशियल हेराफेरी। अब जिन लोगों ने राज के साथ व्यापार में रुपए लगाए हुए थे, कारोबार में रुपए लगाए हुए थे, आजकल अपना ही पैसा नहीं होता, तमाम लोगों से पैसे लगाकर कारोबार किए जाते हैं, सब ने हाथ खींच लिए। धीरे धीरे उसका इस मुकदमेबाजी में सब कामकाज चौपट होने लगा और राज बहुत परेशान चल रहा था। ऐसे टाइम पर उसके कुछ भरोसे के साथियों ने, कुछ दोस्तों ने मिलकर उसकी मदद की, उसका लगातार कॉन्फिडेंस बढ़ाया, कुछ आर्थिक मदद भी की कि जब राज का समय ठीक होगा तो ये हमें पैसे वापस। वो जानते थे कि राज बेईमान नहीं है, नीयत से साफ आदमी है, धोखा नहीं देगा। और उन लोगों को भी समझाया जो लोग राज पर भरोसा ना करके अब अपने पैसे वापस मांग रहे थे, अपना धन वापस चाह रहे थे और उसके लिए केस भी कर दिया था। तो समय बदला। फाइनली राजवीर अपने एक बहुत ही धन संपन्न और पावरफुल कनेक्शन, रिश्तेदार के कनेक्शन से इस सब जंजाल से छूट गया। अब इस रिश्तेदार के साथ राज की नई पार्टनरशिप हो गई और वक्त के साथ राज का कामकाज भी फिर से चल निकला। पर अब उसे शायद उतना लाभ नहीं हो रहा था जिसकी उसने पहले उम्मीदें लगाई हुई थी। सरकारी नई पॉलिसी, नए पार्टनर का प्रेशर, ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से उस पर फर्क पड़ रहा था। अब वो साथी जिन्होंने राज के सबसे बुरे टाइम में साथ दिया था, वे अपने धन की वापसी की मांग करने लगे। कुछ गलत नहीं है उसमें। या व्यापार के लाभ से भी अपना हिस्सा मांगने लगे। राजवीर यूं तो ईमानदार आदमी था, पर नए पार्टनर से, सरकारी नई पॉलिसी, इन सब का हवाला देकर वो ना तो समय से उनका धन वापस कर रहा था, ना किसी तरीके का उनको लाभ देना चाह रहा था अपने प्रॉफिट में से। जबकि उस बुरे वक्त में उसका साथ देने वाले कई लोगों की स्थिति अब बहुत ख़राब थी, उनका बुरा समय चल रहा था। कुछ तो बिल्कुल सड़क पर आ गए थे, लेकिन अब राज का नज़रिया उनके प्रति बदल चुका था। अब क्या ये राज का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो आगे आए और अपने बुरे वक्त के साथियों का साथ दे, उनका हक दे? यहाँ इस घटना में अब राजवीर समर्थ स्थिति में है और जिसने उसकी मदद की वो अब कमज़ोर है, बेहद कमज़ोर स्थिति में। ऐसे में राज को उसके सही या गलत का रियलाइजेशन कौन कराएगा? आप ही बताइए कि क्या राज ने कोई क्रमिक खाता खोल लिया या उसे यहीं अपने किए का एहसास हो जाएगा? क्या कोई किसी की सहायता किसी बुरे समय में अपने सामर्थ्य भर करे तो क्या उसकी सहायता का नापतोल होना चाहिए कि वो कितनी थी, कितनी बड़ी या कितनी छोटी? या उस परिस्थिति और मदद करने वाले की सामर्थ्य को देखना चाहिए, उस हिसाब से उसे छोटा या बड़ा कहना चाहिए? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है इस विषय में। इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अब समाप्त करते हैं इस सुंदर भाव के साथ। माना कि औरों के मुकाबले ज़्यादा नहीं पाया मैंने,
माना कि औरों के मुकाबले ज़्यादा नहीं पाया मैंने, भले खुद गिरता संभलता रहा, भले खुद गिरता संभलता रहा, औरों को नहीं गिराया मैंने। वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने कम से कम 3 प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करना। उन्हें शेयर करना जिन्हें आप चाहते हैं कि कभी किसी को धोखा ना दें, किसी का हक ना मारें, और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए इंस्पायर करें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल थॉटफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। धन्यवाद अदा करते रहें यूनिवर्स का, धन्यवाद अदा करते रहें आसपास मौजूद लोगों का जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ सहयोग किया है। नमस्कार।